एंड वेलकम टू एक्सपैंड लर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इन्फ्लेशन इन सिंपल लैंग्वेज इसका मतलब होता है प्राइस राइजिंग, यानी कि महंगाई। फर्स्ट पॉइंट इज, जब किसी अर्थव्यवस्था में शॉर्ट पीरियड अप टू 6 मंथ में रॉ मटेरियल के दाम नहीं रहे परंतु उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल के दाम कम होते हैं लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मैक्सिमम प्राइस राइजिंग विद इन मिनिमम टाइम। इन शॉर्ट हम इसको ये बोल सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस राइजिंग विद इन मिनिमम टाइम। सेकेंड वन इज रीज़न। इसके क्या रीज़न होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है कच्चा माल की आपूर्ति में कमी या बाधा। कच्चा माल में कमी आ जाती है या बाधा आ जाती है, कच्चा माल नहीं मिल रहा होता। सेकेंड पॉइंट इज टैक्स इंक्रीजिंग, करों में बढ़ोतरी, टैक्स इंक्रीज हो जाता है। थर्ड वन इज ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी शुरू हो जाती है। फोर्थ वन इज होर्डिंग, जमाखोरी भी शुरू हो जाती है। फिफ्थ वन इज नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आ जाती है कई बार। सिक्स्थ वन इज प्रॉफिट कटिंग, मुनाफाखोरी होती है। देन सेवंथ वन इन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फैमिली, परिवार की आय में बढ़ोतरी होती है। एट्थ वन इज इंक्रीजिंग डिमांड, मांग में वृद्धि। नाइन्थ वन इज फ्लो ऑफ करेंसी, यानी कि लिक्विडिटी। टेंथ वन इज इंक्रीज इन मार्केट, कंट्री मार्केट का भी बढ़ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना जैसे। और इसका परिणाम, असर, इफेक्ट या अफेक्ट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी रिड्यूसेस या डिक्रीज। एग्जाम्पल, 2019 में एक नटराज पेंसिल 1 रुपये की थी, वही 2024 में एक नटराज पेंसिल 2 रुपये की हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? रुपये परचेजिंग 1 रुपये की थी लेकिन पावर ऑफ रिड्यूस 50% कम हो गई, दैट इज कॉल्ड। मतलब इसका मतलब है 1 रुपये में आधी पेंसिल मिलेगी, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो, 1 किलो पोटैटो 8 रुपये के थे 2019 में, वही 1 किलो पोटैटो 2021 में 10 रुपये हो गए। तो कितने परसेंट का वो हुआ? 25% घट गया, राइट। सेकेंड पॉइंट है गरीब और गरीब हो जाता है तथा अमीर और अमीर हो जाता है। ये भी सही है। अगर इस तरह महंगाई बढ़ेगी तो गरीब तो और गरीब होएगा और अमीर होता चला जाएगा। अमीर के पास तो क्योंकि पैसा है, उसने तो अपने पैसे से पैसा बढ़ा ही लेना है, राइट। नेक्स्ट वन इज पुअर बिकम पुअरर, रिच बिकम मोर रिचर, यानी अमीर व गरीब के बीच आर्थिक खाई और चौड़ी हो जाती है। सर्वाधिक मार निश्चित आय वालों पर पड़ती है, जैसे पेंशन होल्डर। जो पेंशन होल्डर है सबसे ज़्यादा उनको मार पड़ती है क्योंकि उनकी अमाउंट, उनकी जो इनकम है वो तो एक निश्चित है, एक डेफिनेट इनकम है, उनको उतनी मिलनी है। उसमें अगर महंगाई बढ़ेगी तो उनके लिए तो नुकसान है ना। आय की बढ़ोतरी से ज़्यादा परसेंटेज महंगाई का बढ़ जाना है, राइट। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अमीरों की अमीरी बढ़ जाती है। स्टॉक प्रोड्यूसर्स जैसे स्टॉकिस्ट, प्रोड्यूसर, राइट। निर्यात में कमी, एक्सपोर्ट डिक्रीजिंग, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। देश का पैसा बांटा जाएगा परंतु इंपोर्ट, आयात बढ़ जाएगा, राइट। रुपए के क्रय शक्ति में कमी से $1 में कम ही वस्तु खरीद पाएंगे। अतः व्यापारी किसी और सस्ते देश की ओर रुख करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है सरकार की बचत में कमी, रिड्यूस सेविंग।
सिक्स्थ वन है घरेलू बचत, डोमेस्टिक सेविंग में भी कमी आएगी। सेवन्थ वन है परंतु कॉर्पोरेट सेविंग बढ़ जाता है, राइट। डोमेस्टिक सेविंग में तो कमी आती है लेकिन कॉर्पोरेट जो सेविंग है वो बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन में लोन लेने वाला फ़ायदे में रहता है, लोन देने वाला नुकसान में रहेगा। कारण ब्याज दर हमेशा महंगाई दर से कम ही होती है, कम ही रहती है। इन्फ्लेशन इन वन डिजिट 1 2 3 to 9 तक होती है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है रेंगना। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रहेगा। इन्फ्लेशन इन 2 डिजिट यानी कि 10% to 99% तक, इसमें जो होगी वॉकिंग इन्फ्लेशन होगी, वो चल रही है। उत्पादक उत्पादन बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, लेकिन सरकारी नौकरी वाले परेशान होंगे, सरकार पर दबाव बनेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ हाई कब होगी? जब 3 डिजिट इन्फ्लेशन आएगी 100 to 999%, इसको बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, इसमें सेंट्रल बैंक को नियम बदलना पड़ता है। यह आर्थिक संकट उत्पन्न करता है, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान श्रीलंका में हुआ। हाइपर इन्फ्लेशन फोर्थ पॉइंट है, हाइपर इन्फ्लेशन जिसमें 4 डिजिट या उससे ज़्यादा होती है, जैसे 1000 to 49999। इसका क्या बनेगा? प्रभाव मुद्रा अपनी विश्वासीनता खो देती है, यानी कि करेंसी लॉस्ट देयर फेथ, विश्वासहीनता खो देती है, विश्वास नहीं हो पाता। देन चेंज द करेंसी और रिकंट्रोल ऑफ प्राइस। तब क्या किया जाता है? करेंसी को, या तो करेंसी को चेंज किया जाता है या प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बेस रेट बनाना पड़ता है। CRR और SLR बढ़ा देगी RBI सरकार, राइट। देन आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है? फर्स्ट, जब शॉर्ट पीरियड 6th मंथ में मांग में कमी के कारण चीज़ें नहीं बिकी हैं तो इसे रिसेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट, जब रिसेशन 6th मंथ से आगे बढ़ जाए तो आर्थिक मंदी कहलाता है। जब रिसेशन पीरियड 6 महीने से आगे बढ़ जाता है तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, आर्थिक मंदी का अर्थ है लंबे समय बाजार में यानी अर्थव्यवस्था मांग ना होना या न्यूनतम मांग या मांग में स्थिरता बनी होती है, यानी आपूर्ति बनी रहती है पर मांग नहीं होती, डिमांड नहीं होती, राइट। इसका कारण क्या है? लोगों की आय में कमी, क्रय शक्ति में कमी यानी कि मांग में कमी, मांग से ज़्यादा आपूर्ति का होना, मोर सप्लाई देन डिमांड, राइट। अब इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं? फर्स्ट वन इज उत्पादन में कमी, विपन्नता में कमी से अंततः नौकरी से छटनी। अगर उत्पादन में कमी आएगी तो नौकरी में भी छटनी होगी। उनको अपने जो उन्होंने रखे होते हैं उनको कम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास काम नहीं है। जो उन्होंने लेबर रखे होते हैं उनको लेबर छांटनी पड़ती है। सेकेंड वन, बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, आय घटेगी। नतीजा, बिक्री में कमी से व उत्पादन में कमी से सरकार की कर उगाही में कमी आएगी, देश का विकास रुकेगा और देश महामंदी यानी कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला जाएगा। ओके, नोट, जबकि मुद्रास्फीति में रोजगार बढ़ता है। अब थर्ड पॉइंट, इसके उपाय क्या है? इसके लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए? सरकार BR, CRR, SLR घटा देगी, राइट। कॉमन इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है। बेल आउट पैकेज देगी ताकि आय बढ़े, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जाम्पल 1929 में USA में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, राइट। होप आपको ये इन्फ्लेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तक हमने क्या क्या किया?
एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइजिंग, महंगाई, ठीक है। उसके बाद में इन्फ्लेशन के हमने अफेक्ट्स करे, पहले हमने रीजंस करे, देन हमने अफेक्ट्स करे, देन हमने क्या किया, देन हमने इन्फ्लेशन की टाइप्स करी, कौन कौन सी इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन इन 1 डिजिट को क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन इन 2 डिजिट को वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन इन 3 डिजिट को हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन 4th में आएगा, 4 डिजिट को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।